और सुंदर प्यारा सा भजन गाएंगे और सब लोग हृदय से कहिए क्या हो देव देव महादेव शंभो गिरिजापति शरण आए हम तुम्हारे हर हमारी गोमती शरण आए हम तुम्हारे हर हमारी गोमती देव देव महादेव शंभो गिरिजापति शरण आए हम तुम्हारे हर हमारी गोमती ओ शरण आए हम तुम्हारे हर हमारी गोमती 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 देव देव महादेव शंभो गिरिजापति शरण आए हम तुम्हारे हर हमारी गोमती देव देव महादेव गिरिजापति शरण आए हम तुम्हारे ज्ञान की हुकूम जय जय भोले जय जय भोले जय जय भोले। देखिए भगवान से कहे क्या हमसे क्यों रूठे हो भगवान जा बैठे कैलाश में भगवान से कहिए कि हे प्रभु आप हमारे बीच में रहते तो आप वहां जाके बैठे हमसे क्यों रूठे हो भगवान जा बैठे कैलाश में तेरे भक्त तुझे यहाँ पुकारे आ जाओ मेरे पास में ओ देव देव महादेव शंभो गिरिजापति शरण आए हम तुम्हारे
सो रामचरितमानस का मूल प्रश्न, राम कवल प्रभु पूछव तोहि, कहु बुझाए कृपा निधि मोहि। जागृत ने जब पूछा कि हे भरद्वाज, हमने ये चौमासा बिताई है, फिर भी आपके मन में ये प्रश्न है कि राम कौन है। यदि हम पूछें कि यहाँ पर राम कौन है तो बहुत से लोग बहुत सी प्रकार के उत्तर देंगे। कोई कहेगा कि राम महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं, कोई कहेंगे कि सीता जी के पति हैं, कोई कहेंगे कि लक्ष्मण के भैया हैं। जितने लोग उतनी बातें, जितनी लोग उतनी बातें, परंतु वेद क्या कहता है? वेद कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म। राम कौन है? राम साक्षात धर्म का विग्रह है। जो धर्म है वही ईश्वर है, और जो ईश्वर है वही धर्म है। इसलिए राम ने जो किया वो धर्म है, कृष्ण ने जो किया वो धर्म है। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी बैठे हुए थे अभी, उन्होंने एक बात कही कि भगवान श्री कृष्ण जी के अनेकों पत्नियां, तो आप अक्सर लोग यही कहते हैं कि जो राम ने किया वो करो और जो कृष्ण ने किया वो, तो क्या कृष्ण ने किया उसे नहीं करना चाहिए? कृष्ण ने जो किया क्या उसे नहीं करना चाहिए? सवाल ये है। मैं तो कहता हूं कि कृष्ण ने जो किया है वो सबको करना चाहिए। जो राम ने किया है वो सबको करना चाहिए, जो कृष्ण ने भी किया है वो सबको करना चाहिए। परंतु कृष्ण को समझना है तो कृष्ण रसो वैसा कृष्ण, रामो विग्रहवान धर्म। राम जो है धर्म का विग्रह है, और कृष्ण रसो वैसा कृष्ण, कृष्ण रस है। आकाश में सद्गुरु, वायु में स्पर्श, और अग्नि में प्रकाश, जल में रस, और पृथ्वी में जो गंध आप महसूस करते हैं वो है कृष्ण। कृष्ण रस रस रसो वैसा कृष्ण, कृष्ण रस है, और उसके बगैर सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत की पूरी कथा को भगवान वेद व्यास जी ने एक श्लोक में कह करके पूर्ण कर दिया। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद है, और यही सच्चिदानंद सती के हृदय में अज्ञानता का कारण बन गया। रामचरितमानस यदि आप पढ़ेंगे तो यही जो सच्चिदानंद शब्द है वो दिग्भ्रमित कर दिया किसको? सती को। भगवान श्री रामचंद्र जी को देखिए, भगवान शंकर ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन यश कही चले मनोज चले जात प्रभु कृपा निकेता। और जब सच्चिदानंद कह करके जब भगवान शंकर ने सती जी को प्रणाम किया और सती दिग्भ्रमित हो गई। बड़ा विचित्र, जबकि सच्चिदानंद है सतचित आनंद। देखिए एक पिता जब अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने जाता है तो आप जानते हैं पिता क्या लेके जाता है अपने हृदय में? क्या परीक्षा करने जाता है? अपनी पुत्री के लिए वर लेने के वर ढूंढने जब जाता है एक पिता
तो उनमें क्या गुण देखते हैं दामाद में? सबसे पहला वो गुण जो देखता है वो यही देखता है कि मेरी पुत्री बड़ी सुंदर है, तो उनका स्वरूप देखता है, देखने में कैसा है। यदि वो धनवान है, ज्ञानवान है, परंतु कुरूप है तो पिता निर्णय लेगा। तो सबसे पहले पिता घर से निकलते ही पहले स्वरूप का परीक्षण करता है। देखने में यदि सुंदर है तो सुंदरता पर ही क्या दावा कि बेटी का हाथ सौंप देंगे। दूसरा गुण क्या देखता है पिता? देखता है कि उनका सामर्थ्य क्या है। यदि उनके हाथ में हमने अपनी कन्या सौंप दी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो निकम्मा है, कोई काम का नहीं है। और निकम्मे व्यक्ति दिखने में सुंदर है, निकम्मा है, तो क्या बेटी को उनके साथ सुखी रह पाएगी? क्या निकम्मे दामाद को कोई समझदार पिता अपनी बेटी का हाथ दे देगा? बिल्कुल नहीं दे सकता। चलिए मान लीजिए कि वो धनवान मान, आज एक चीज में सारा समाज निर्णय नहीं कर पा रहा, जिनके कारण से आज हमारी बेटियां यदि कहीं दुखी हो रही तो कारण वही है। जो अंतिम जो शब्द है उसके बाद में हम ये देखना भूल जाते हैं कि स्वभाव क्या है, और हम स्वभाव पूछते हैं। ये तीन गुण एक पिता अपने पुत्री के लिए होने वाली दामाद में देखता है। भगवान वेद व्यास जी ने भी, वे हमारे पिता और जीवात्मा, हम उनके अंश हैं। वो हमारे लिए हमारा स्वामी चुनने के लिए कहता है कि मैं जिस स्वामी को आपको बताने जा रहा हूं उनके साथ आप वर्ण कर लीजिए, उनके साथ आप उनका वर्ण कर लीजिए, आप सुखी रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत में मैं उसे आपका स्वामी बनाना चाहता हूं, जो कैसे सत्य स्वरूप है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नना। यह जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, अवतरण होता है, तो वेद स्तुति गाते हैं कि हे सत्यव्रत परमात्मा, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नना। कृष्ण क्या है? कृष्ण सत्य है, सर्वव्यापक है, उनका नाम है कृष्ण। चित्त कहते हैं ज्ञान, ज्ञान भगवान के हृदय में अनंत सामर्थ्य है, अनंत ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बिंदु है। देवा हमारे स्त्री बाल्की में प्रेम रसिक है, प्रेमी है, वो प्रेम के बल पर कोई अपना बना सकता। न तपोहीन ज्ञानम वेदैः, न तप के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है, न ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, न यज्ञ करके प्राप्त किया जा सकता है। गोपियों ने जो प्राप्त किया वो प्रेम करके ही प्राप्त किया। कृष्ण को पाने के लिए केवल प्रेमी होना आवश्यक है। न तपोहीन ज्ञानम, उसे नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्ण को पाना है तो प्रेमी बनना पड़ेगा। प्रेमी कौन होगा? श्रद्धावान भक्ति, जिनके हृदय में श्रद्धा होगी उनके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। भक्ति होगी तो योग होगा, योग होगा तो एकात्म होगा, और जो जीवात्मा है शिवत्व को प्राप्त हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण कैसा है? सत्य स्वरूप है, उसका चित्त अखंड है। आपने देखा होगा कि जो मस्ती
भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में रह करके दिखाई पड़ता है उनके चेहरे पर वही मस्ती महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण को दिखाई पड़ते हैं। और वही मस्ती जब पूरी गोकुल में उनके द्वारा उपजाए हुए उनके जितने कुल वंश परिवार आपस में युद्ध करके समुद्र के तट पर मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, भगवान श्री बांके बिहारी के मुखार में उतनी ही प्रसन्नता उतने ही आनंद से भगवान हरे हरे उनके हृदय में जरा सा उनके मुखार में मुस्कान में कोई उनका नाम है श्री कृष्ण, जिनका चित्त अखंड है, एक रस है। और स्वरूप का तो कहना है, इतने आप समझ नहीं सकते कि भगवान कितने सुंदर थे। श्री बांके बिहारी इतने सुंदर थे कि श्रीमद् भागवत की कथा में वर्णन है कि भगवान श्री बांके बिहारी जब दर्पण में अपने स्वरूप को निहारते थे तो अपने ही रूप से मोहित हो जाते थे, कोई इतने सुंदर थे। भगवान श्री कृष्ण जब दर्पण के सामने अपने मुखार बिंदु को छवि को देखते तो कृष्ण स्वयं ही मोहित हो जाया करता था। कृष्ण इतनी सुंदर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम जगरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिके रतिरम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिके रतिरम मधुरम। 8 श्लोकों में गाई गई है जिसे मधुराष्टक कहते हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन है 8 पाठों में गाई गई। भगवान श्री कृष्ण रस नहीं है, रस नहीं है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाद्रे। ये कुंती जी ने स्तुति गाई और भीष्म जी ने स्तुति गाई। त्रिभुवन कमनं तमालवरणं त्रिभुवन कमनं तमालवरणं रविकर गौरवाम्बरं दधाति त्रिभुवन कमनं तमालवरणं त्रिभुवन कमनं तमालवरणं रविकर गौरवाम्बरं दधाति रविकर गौरवाम्बरं दधाति विजय सतेर विजय सतेर भगवान त्रिभुवन कमनं तमालवरणं। भगवान की सुंदरता सच्चिदानंद है, सत्य में प्रतिष्ठित है परमात्मा। और श्री कृष्ण को जो जीवन में अपना लेता है वो सदा आनंदित रहता है, खिला हुआ उनका चेहरा होता है। दुख में भी मुस्काने की जो हस्ती प्राप्त करता है वो श्री बांके बिहारी के चरणामृत को प्राप्त करने वाले हैं मुस्कुराते। तो ऐसे श्री कृष्ण करते क्या है? तापत्रय विनाशाय
तीन प्रकार के जो तापों का नाश करता है। आप अपने दुखों का कारण जानते हो? आपको दुख क्यों होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुखस्य मूलम हीर व्याधि। दुख का मूल कारण क्या है? व्याधि है। व्याधि मतलब रोग। रोग किस बात का? किसी को तन का रोगी है, कोई मन का रोगी है, कोई धन का रोगी है। कहते हैं महाराज घर में 2 दाना खाने के लिए अन्न नहीं है, कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं है, दिन रात इसी दुख में दुखी रहते हैं। दुनिया को देखते हैं तो हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, हमें तो चलने के लिए चप्पल तक नहीं मिलती। हम इसी दुख से दुखी। कोई कहता है कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, अरबों खरबों की संपत्ति है, चाहूं तो मैं रुपये की गद्दा बना करके सो जाऊं, चाहूं तो मैं सोने से महल खड़ा कर दूं, इतनी संपत्ति है। परंतु घर में कलह है, घर अशांत है। न बेटी बात मानती, न बेटा बात मानता, पत्नी तो और मुंह चिड़ी है, बहू सुनती नहीं, कोई मेरा कहा नहीं मानता, सब अपने मन के करते। वो मन की दुखी, और कई लोग तन के दुखी हैं। धन भी है, मन भी है, परंतु क्या करें? देह में अनेक प्रकार की बीमारी हो गई, व्याधि हो गई, शुगर की बीमारी हो गई तो मीठा नहीं खा सकते, तो जीवन भर कड़वा खाओ। मिठाई देख देख करके तरस रहा है उनका जीवात्मा की कब मौका मिले तो मिठाई खा ले, लेकिन मिठाई खाओगे तो टिकट टिकट जाएगा ऊपर की। अब करेंगे, बीमारी है, खा नहीं सकते, बिस्तर है, सो नहीं सकते, अगर सो गए तो पीठ में घाव है, कैसे सो जाओगे? तो कोई तन से रोती है, कोई मन से रोती है, कोई धन से रोती है। इससे दुख होता है, तो दुख का कारण क्या है? दुखस्य मूलम हीर व्याधि, व्याधि मूलम पातकम। ये जो कष्ट आपके जीवन में हो रहा है, ये आपके पाप कर्म का कारण है। पड़ोसी आपके दुख का कारण नहीं है। धन प्राप्त नहीं हो रहा है तो पड़ोसी के कारण ऐसा मत सोचना कि पड़ोसी मेरे हर काम में बाधा पहुंचा देता है, मुझे रोजी रोजगार करने नहीं देता, पड़ोसी मेरे दुख का कारण है। कभी मत कहना। पड़ोसी से ये मत कहना कि पड़ोसी जादू टोना वाली है, हर दिन मेरे ऊपर में जादू टोना कर देती है, इस कारण से मैं दुखी हूं। बिल्कुल मत कहना। ये मत कहना कि मेरे बच्चे मेरी कहा नहीं मानते, उनके दोस्त लोगों ने उसे बिगाड़ रखा है, बिल्कुल मत कहना। पराया कोई भी आपके पाप का कारण नहीं है। दुखस्य मूलम पातकम, दुख का मूल कारण आपका पाप करना। इसे निश्चित तौर पे मान लो। तो कहेंगे महाराज इनका उपाय, बीमारी हो गई है तो औषधि क्या है? तो शास्त्र कहता है हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल परमात्मा के नाम का स्मरण करो। इसके अतिरिक्त कोई औषधि नहीं है जगत में। जो उपाय बताए जाते हैं सब ठगने वाले उपाय हैं। सारे उपाय को छोड़ो और नाम से नाता जोड़ो। सारे उपाय को छोड़ो और नाम से नाता जोड़ो। जब तुम्हारे द्वारा लिए गए नाम से तुम्हारे पाप क्षय होंगे तो अच्छे दिन अपने आप आने लगेंगे। अच्छे दिन किसी के कहने से अच्छे दिन नहीं आएंगे, किसी के कहने से अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं।
कर्म जगत में कर्म तो नहीं करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तासु फल जाता। तो कर्म तो करने पड़ेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के शरण में आइए, उनके नाम संकीर्तन का जाप कीजिए। क्या 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 और कहें क्या क्या श्री किशोरी जी को शरण में जाना पड़ेगा। हे राधे करुणामयी सुललिते, हे कृष्ण चिंतामणि। अब नाम लेने के लिए तैयार हो जाओ। यदि दुखी हो किसी कारण से तो नाम ले लो। औषधि बताई जा रही है, उसको ले लो, ये बड़ा मीठा है। हे राधे करुणामयी सुललिते, हे कृष्ण चिंतामणि, हे श्री रास रासेश्वरी सुविमल वृंदावना अधीश्वरी, कांते कांति प्रदायिनी मधुमयी माधवी। नाल का बेस ज्यादा उसको कम कर। भक्तानंद सुललिते, हे कृष्ण शरणं मम। हो राधे राधे, तैयार हो ना? राधे राधे कहने के लिए तैयार हो तो हाथ ताली बजाना है और राधे राधे कहना है। हो राधे 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 राधे, हो राधे 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 राधे, हो राधे कदा मुझ पर, राधे कदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे कदा मुझ पर। ऊपर हाथ को उठा के राधे राधे कैसे, ऊपर हाथ को उठा के, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, इतनी तो खबर रखना, राधे रहमत की नजर रखना, राधे कदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। बोलिए राधे बिहारी लाल की। देखिए, मैं महाराज जी का, परम पूज्य महाराज जी निरंजन जी महाराज जी का मैं दंडवत यहाँ से प्रणाम करता हूँ। क्यों? उन्होंने जन्म